नमस्कार, मेरा नाम है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। मैं सद्गुरु ओशो का शिष्य और उनका छोटा भाई भी हूँ। आपके शहर शिरडी में इस पवित्र नगरी में आया हूँ ओशो के ध्यान संदेश का प्रचार प्रसार के लिए। ध्यान में डूबकर व्यक्ति को अपने भीतर शांति का खजाना मिलता है, भीतर प्रफुल्लता का, आनंद का एहसास होता है। यह खजाना हम सबके भीतर छुपा है। हम शांति और आनंद को बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन वहां कभी नहीं मिलती, मिल भी नहीं सकती, क्योंकि वह हमारे भीतर है। सभी संतों का कहना है कि अपने भीतर ध्यान में डूबो, तब तुम्हें परम संतोष, जीवन की परम तृप्ति का एहसास होगा। बस यही छोटा सा संदेश मैं सबको देना चाहता हूं। आपके जो भी सवाल होंगे उसका उत्तर दूंगा। महाराज जी, बस इतना ही स्पष्ट करूंगा कि उन लोगों का दोष है जिनकी नजर में ओशो को वे सेक्स गुरु कहते हैं। उन लोगों से पूछो, उनकी दृष्टि में कुछ दोष है, उनके भीतर सेक्स सप्रेशन है, काम दमन है, जिसकी वजह से उनको हर जगह सेक्स दिखाई देता है। ओशो की 650 किताबें हैं, 650, उसमें से केवल एक किताब है सेक्स के ऊपर, और वह सेक्स के पक्ष में नहीं है, सेक्स से पार कैसे उठे इसके पक्ष में है। कैसे ब्रह्मचर्य तक पहुंचे, कैसे समाधि प्राप्त हो, उस किताब का शीर्षक ही है संभोग से समाधि की ओर। अंग्रेजी में है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो स्पष्ट है कि सेक्स में तो हम जी ही रहे, वहां से हमें जाना है, आगे यात्रा करनी है, समाधि में, सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है। अब कोई व्यक्ति कहे गरीबी से अमीरी की ओर या बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो बताइए क्या वह गरीबी के पक्ष में है कि अमीरी के पक्ष में है, स्वास्थ्य के पक्ष में है कि बीमारी के पक्ष में है। तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है केवल शब्द की वजह से। संभोग से समाधि की ओर स्पष्ट है, संभोग में तो हम हैं ही, हमें जाना है समाधि की ओर। तो ओशो ने वह उपाय बताया है कि कैसे हम समाधि में पहुंचे, ब्रह्म के आनंद को जान सकें। तो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी नासमझी है कि वो ओशो को सेक्स गुरु कहते हैं। ओशो से ज्यादा एंटी सेक्स आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ। उनकी 2 किताबें हैं, एक का नाम है ब्रह्मचर्य की साधना, दूसरी है वासना मुक्ति के उपाय। मोटी मोटी किताबें हैं, इनके ऑडियो कैसेट्स उपलब्ध हैं। इसकी कोई चर्चा नहीं करता कि ब्रह्मचर्य की साधना ओशो ने सिखाई है, कि वासना मुक्ति के उपाय बताए हैं। संभोग से समाधि की ओर का सिर्फ नाम सुना है उन्होंने, काश अगर पढ़ी होती तो वो उसके पक्ष में होते कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सिर्फ नाम से भ्रम पैदा हो गया, भ्रांति पैदा हो गई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई। अब हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है जिसे भी जिज्ञासा है अपने भीतर डूबने की। और ऐसा कौन मनुष्य है जिसको शांति की चाहत नहीं है, जिसको आनंद की प्यास नहीं है। हम दुनिया में खोजते हैं बाहर, धन में, पद में, यश में, राजनीति में, शिक्षा में, ज्ञान अर्जित कर सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, मिलता तो कहीं भी नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, ओशो के संग जुड़ने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस संप्रदाय के हो, आपकी ये विचारधारा हो, कि आप ये माने कि वो माने। किसी मान्यता की, किसी श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है। बस आपके भीतर प्यास है शांत होने की, आनंदित होने की, इतना काफी है। और मैं समझता हूं यह प्यास तो हर मनुष्य के भीतर है, चाहे वह नास्तिक ही क्यों ना हो। इसके लिए तो आस्तिक होना भी जरूरी नहीं। एक नास्तिक व्यक्ति भी चाहता है कि जीवन में आनंद हो, जीवन में एक संतोष हो। इसलिए हर व्यक्ति का स्वागत है, कोई भी जुड़ सकता है। आज के पहली चीज तो मैं निवेदन करूंगा, इसको संप्रदाय मत कहिए, है ना। ध्यान किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं है। जैसे विज्ञान की कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई लेवल नहीं लगा होता, है ना। कोई चीनी गणित और भारतीय गणित नहीं होता, अमेरिकन मेडिकल साइंस और जापानी मेडिकल साइंस नहीं होती। मेडिकल साइंस एक होती है, इंजीनियरिंग एक होती है, मैथमेटिक्स एक होता है, उस पर कोई लेवल नहीं लगे होते। ठीक ऐसे ही ध्यान भी एक विज्ञान है, जिसको हम कहें चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। हम कैसे ज्यादा चैतन्य हो, हम कैसे ज्यादा शांत हो, हम कैसे ज्यादा आनंदित हो। तो इसमें किसी धर्म का, संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। ध्यान से क्या मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, जब हम ध्यान में डूबते हैं, खूब ज्यादा सजग हो जाते हैं, हमारे भीतर जो अशांति थी, विचारों का शोरगुल, हल्ला गुल्ला, कोलाहल मचा हुआ था, भावनाओं का ऊहापोह चल रहा था, वह सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि उसके चलने के लिए एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा जरूरी है। एक उदाहरण से समझें, रात को जब हम सो जाते हैं,
हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है और हम सपने देखते हैं। अगर नींद खुल जाए, हम कॉन्शियस हो जाएं, तो सपना तुरंत टूट जाता है। ठीक ऐसे ही जो संत पुरुष हुए हैं वे कहते हैं कि हमारा जो दैनंदिन जीवन का जागरण है, यह पूरा पूरा जागरण नहीं है, इसमें एक आध्यात्मिक मूर्छा है और उस मूर्छा के तहत हम तनावग्रस्त हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, चिंताग्रस्त हैं, उदास हैं, दुखी हैं। ये भी सब सपने हैं, हमारी खुली आंखों के सपने। एक जागरण घटित हो जाए, सुपर कॉन्शियसनेस, जितने चैतन्य हम हैं इससे अधिक चैतन्य हो जाएं, अचानक हम पाएंगे वो जो नेगेटिव सपने हमारे चल रहे थे वो सब गायब हो गए। भीतर हमें असीम शांति का एहसास होगा। इसको कहते हैं परमात्मा की अनुभूति, ब्रह्मानुभूति होगी। शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। तो हमारे सपनों में जो चिंता थी, फिक्र थी, दुख थे, तनाव थे, अचानक वो गायब हो जाएंगे। तो ठीक वही उदाहरण, जैसे सुबह हमारी नींद खुलती है और रात के सपने गायब हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही अगर ध्यान रूपी जागरण घटित हो जाए तो हमारे दुख और तनाव सब विदा हो जाते हैं। यही लाभ हो ध्यान का। बाबा जी, इसमें कौन दो मत हो सकता है कि सबका मालिक एक है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर जाएगा ध्यान में, वह पाएगा वह मालिक हमारे भीतर विराजमान है। और जो मैं अपने भीतर पाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा आपके भीतर भी वही, इसके भीतर भी वही, इनके भीतर भी, सबके भीतर भी वही। हमने पानी की एक बूंद का एनालिसिस किया और हमने पाया कि इसमें H2O है। हमें पता चल गया कि जहां भी पानी होगा, चाहे पृथ्वी पे चाहे दूसरे ग्रह पे, जहां भी पानी होगा उसका फार्मूला H2O होगा, इससे भिन्न नहीं हो सकता। तो ठीक ऐसे ही जब हम भीतर ध्यान में डूबते हैं तो हमें उस मालिक का पता चलता है। वह अनाहत नाद के रूप में हमारे भीतर गूंज रहा है, ओंकार की ध्वनि के रूप में। और जब अपने भीतर पता चल गया, हमें पता चल गया कि न केवल मुझ में, प्रत्येक मनुष्य में, और मनुष्य में ही क्यों, प्रत्येक प्राणी में, जीव जंतु में, पेड़ पौधे में, कण कण में भगवान है। तो निश्चित रूप से यही कहना होगा, सबका मालिक एक, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले से यहां से शुरू हुआ है, परसों रात को शुरू हो गया था। यहाँ पर दिन में 5 बार ध्यान का कार्यक्रम होता है। सुबह 7 बजे से डायनेमिक मेडिटेशन होता है, जिसको हिंदी में हम सक्रिय ध्यान कहते हैं। ओशो के द्वारा बनाई गई यह एक अद्भुत मेडिटेशन टेक्निक है, जिसमें हम अपनी दमित भावनाओं का और विचारों का विसर्जन करके अचानक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गीता में जो समझाया है अर्जुन को, उन उपदेशों की व्याख्या ओशो ने की है, वो वाले प्रवचन हम सुनते हैं। आपको स्मरण दिला दूं, ओशो की 650 किताबों में सबसे बड़ी जो किताब है वह है गीता दर्शन। एक एक अध्याय पर मोटी मोटी एक एक किताब, 16 अध्याय की किताब अगर एक ऊपर एक रखें तो यहां से लेकर इतनी ऊंची मोटी किताब बनेगी। आज तक इतिहास में गीता की जितनी व्याख्याएं हुई हैं, जो सबसे बड़ी व्याख्या हुई है, ओशो की किताब उससे 10 गुनी ज्यादा बड़ी है। कोई 350 घंटे के प्रवचन हैं। तो एक एक अध्याय को, एक एक श्लोक को ओशो ने बहुत विस्तार से समझाया है। तो यहां इस शिविर में विशेष रूप से इसका नाम रखा गया है गीता ध्यान यज्ञ। तो गीता में भगवान कृष्ण ने जो ध्यान की विधियां दी हैं, ओशो ने उनको जिस प्रकार से समझाया है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम यहाँ पर सब साधक मिलकर कर रहे हैं। तो हम ओशो के प्रवचन सुनते हैं। तो नाश्ता के बाद एक सेशन होता है, फिर एक 12 बजे होता है, फिर लंच के बाद थोड़ा सा विश्राम, फिर शाम को 4 बजे से कुंडलनी ध्यान होता है, और रात्रि को, जिसको हम कहते हैं व्हाइट रोब ब्रदरहुड, ओशो मिलन संध्या, सब लोग श्वेत वस्त्र धारण करके आते हैं और एक विशेष प्रकार की भक्ति भावना में डूबते हैं। तो दिन भर में ये 5 प्रयोग ध्यान के यहां पर होते हैं। यह शिविर 5 दिन तक चलेगा। दोपहर को, रविवार को समाप्त होगा। कुंभ मेले के बारे में ऐसे समझिए कि जिस जमाने में वह शुरुआत किया गया था, उस समय बहुत उपयोगी था। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना काम करती है। बहुत सारे लोग एक ही भाव दशा में, एक आध्यात्मिक भाव दशा में, प्रार्थना के भाव में, ध्यान के भाव में वहां पहुंचते हैं। एक पवित्र भूमि का भाव, हमारे भीतर जब ये भाव होता है कि मैं एक पवित्र भूमि पर चल रहा हूं, हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। आप मंदिर में वैसे ही नहीं जाते जैसे आप दुकान पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। आपको पता है यह मंदिर है, वहां प्रवेश करते ही कुछ हमारा चित्त बदलने लगता है। तो प्राचीन युग में हमारे पूर्वजों ने यह विधि खोजी थी कि कभी न कभी साल में
ऐसे समय निर्धारित किए गए थे जहां लाखों करोड़ों लोग एक बड़ी ही पवित्र भाव दशा में आएंगे, एक प्रार्थना के मूड में, एक विशेष स्नान जिसके साथ यह बात जोड़ दी गई है कि सारे पाप जिसमें धुल जाएंगे। याद रखिएगा, पाप हमारे स्मृति में चिपके हुए हैं और कहीं भी नहीं है। उनका कोई ठोस फैक्ट, सॉलिड पदार्थ नहीं है पाप, केवल स्मृति में कि मुझसे कुछ भूल चूक हो गई, मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कोई दुष्कर्म कर दिया। अगर हम विपरीत भावना करें कि नदी में स्नान करने से धुल जाएगा, तो याद रखना पाप भी हमारी मान्यता थी और यह भी एक मान्यता है कि नदी में स्नान करने से, पवित्र नदी के जल से पाप धुल जाएगा। तो बिल्कुल धुल जाएगा। जैसे झूठी बीमारी हो तो झूठी औषधि से ठीक हो जाती है। एक मानसिक बीमारी है किसी को, तो उसको ये ख्याल आ जाए कि दवाई वो जो खा रहा है उससे ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यह भावना करोड़ों करोड़ों लोगों की कि एक विशेष नक्षत्र में, विशेष घड़ी में जाके जब हम गंगा मैया में स्नान करेंगे, हम अपने पुराने सारे कर्मों के जाल से मुक्त हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक साइकोथेरेपी का हिस्सा था ये, और हजारों साल से इसका उपयोग किया जाता रहा है। आज भले ही लोगों को इसका विज्ञान नहीं पता, लेकिन किसी जमाने में इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल साइंस थी, एक मनोविज्ञान था कि हम अपने पुराने कर्मों के भार से छुटकारा पा सकते हैं। और जब हजारों लोग प्रार्थना की भावदशा में परमात्मा की खोज में एक विशेष जगह पहुंचते हैं, वहां के वायुमंडल, वहां का पूरे परिवेश का वातावरण बदल जाता है। एक दूसरे उदाहरण से समझें, एक शराब घर में या जुआ घर में या वेश्या घर में लोग आते हैं, एक गंदी भावदशा से वहां का पूरा माहौल खराब हो जाता है। वहां की भाव तरंगें अलग प्रकार की हो जाती हैं, वाइब्रेशन। एक नया मनुष्य भी वहां आएगा, वो भी गलत भावदशा में चला जाएगा। कहीं चार अपराधी बैठे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ बुरी हिंसा की चीजों का ख्याल कर रहे हैं। एक अजनबी आदमी वहां से गुजरेगा, अचानक उसको लगेगा मेरे भीतर कुछ दुर्भावना पैदा होने लगी। सिर्फ कोरोना का वायरस ही संक्रामक नहीं होता, हमारी भाव तरंगें भी कीटाणुओं की तरह, वायरस की तरह फैलती हैं। चार आदमी प्रसन्न बैठे हैं और एक उदास व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसके मित्रों ने उसको वहां बैठा लिया और वहां हंसी मजाक की बात हो रही थी, वो चार लोग खुश थे। ये आदमी अपनी उदासी भूल जाएगा, 5 मिनट में पाएगा वो भी प्रसन्न हो गया। क्या हुआ? भाव दशा पकड़ती है ना। 4 लोगों की भाव दशा में एक आदमी बह गया, तो हम गलत में भी बह सकते हैं, हम सही में भी बह सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था की थी कि बार 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 ऐसे आयोजन किए जाएं, ऐसे अनुष्ठान किए जाएं जहां लाखों लोग एक साथ बड़ी पवित्र भाव दशा में डूब जाएं। तो यह बहुत ही उपयोगी साधन है और ऐसे साधन हर धर्म में भांति भांति के बनाए गए हैं। समझो ईसा मसीह ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा और अपने पाप कबूल कर लेगा, अपने अपराध स्वीकार कर लेगा कि मुझसे भूल चूक हो गई, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, उसके वह पाप से मुक्त हो जाएगा। अब अकेले ईसा मसीह के पास कितने लोग आएंगे? और ईसा मसीह 33 साल में तो समाप्त हो गए, समय ही कितना मिला उन्हें। हिंदुओं ने ज्यादा अच्छी बात सोची कि बजाय किसी व्यक्ति के कुछ ऐसी चीज को लें जो शाश्वत हो, सनातन हो। गंगा नदी हजारों साल से बह रही है, पुरानी से पुरानी नदियों में से एक है। कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक सामूहिक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सब लोगों की मान्यता कि हम नदी में स्नान करेंगे और हम पावन पवित्र हो जाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसा होता है, हो सकता है। और कोई सवाल? यहां पर लगभग 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, तो 100 लोगों की एडवांस जिनकी बुकिंग हुई थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उनको यहां पर स्थान दिया गया है। लेकिन हाल हमारा बड़ा है, 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं इसमें। तो आवासीय रेसिडेंशियल जो है 100 लोग हैं जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं स्वयं हरियाणा से आया हूं, हरियाणा दिल्ली से भी बहुत सारे मित्र आए हैं। ज्यादा मित्र महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। और स्थानीय लोग जो है लोकल, उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं की गई है, वो ध्यान सेशन में आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो करीब 25 मित्र ऐसे आ जा रहे हैं, तो करीब 125 मित्र यहाँ पर नियमित रूप से ध्यान साधना का लाभ ले रहे हैं। विदेश से तो अभी कोई नहीं है। हाँ, नेपाल से कुछ लोग हैं। नेपाल को अपन विदेश में गिने कि ना गिने? चलिए विदेश में गिन लीजिए। आते हैं ना साल में 2-3 बार, तो हमको देश जैसा ही लगने लगा। मैं भूल ही जाता हूँ कि नेपाल विदेश है। देखिए, मैं तो समाचार पढ़ता नहीं हूँ,
मेरे पास पिछले 25 साल से टेलीविजन ही नहीं है और अखबार पढ़े मुझे 40 साल हो चुके हैं तो मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं है। कुंभ के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो मैंने आपको समझाया। आज वहां क्या हो रहा है ये मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मुझे टिप्पणी करने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि मुझे सटीक जानकारी नहीं है। कि मुझे एग्जैक्ट गिनती तो नहीं पता। ओवरऑल भारत देश में 350 ध्यान केंद्र हैं और लगभग 350 ध्यान केंद्र विदेशों में हैं। तो करीब करीब 700 सेंटर्स की सूची है जहां पर लोग मिलकर ध्यान करते हैं। शिरडी में हमारे एक मित्र और हैं जो बंबई से आए हैं, उनका नाम है स्वामी आत्मक्रांति। वो एक दूसरे होटल में यह आयोजन कर रहे हैं, अभी भी उनका चल रहा है। वहां पर अन्य मित्र आए हुए हैं उनके पास, अधिकांश लोग बंबई के भी उनके पास आते हैं। उनका तो हर साल होता है शिरडी में। मैं पहली बार यहाँ पर ध्यान शिविर के लिए आया हूँ। हाँ, शिरडी में मैं 2 बार पहले आ चुका हूँ, लेकिन वो दूसरे भाव से आया था, शिविर लेने के भाव से नहीं आया था। एक पर्यटक के रूप में आया था, मंदिर के दर्शन करने आया था। साईं बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा भाव है। सदगुरु ओशो ने साईं बाबा के बारे में काफी कुछ चर्चा की है, उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में ओशो ने उनको बहुत महत्ता दी है। तो हमारे मन में भी भाव है कि उनका दर्शन करें। आज भी हम दर्शन के लिए जाएंगे दोपहर को। देखिए, एक विशेष प्रकार के वस्त्र जब हम धारण करते हैं तो एक विशेष भावदशा निर्मित होती है ना। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। एक सैनिक को हम टाइट कपड़े पहनाते हैं, टाइट जूता, टाइट मोजा, टाइट कपड़े, बेल्ट बंधा हुआ, क्योंकि उसको लड़ना, उसको हिंसा करनी है। ठीक अपन इसका उल्टा सोचें, जिस साधक को शांत होना है, शिथिल होना है, प्रेमपूर्ण होना है, करुणावान होना है, उसके लिए ढीले वस्त्र काम के आएंगे। उसे भाग दौड़ नहीं करनी है, उसको तो रिलैक्स होकर ध्यान में डूबना है। तो वस्त्र ऐसे तो ऊपर ऊपर की छोटी सी बात है, लेकिन हमारे भीतर को भी प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति अश्लील ढंग के वस्त्र पहनता है, उसकी मानसिकता भी अश्लील होने लगती है और उसको देखने वाले की मानसिकता भी अश्लील होने लगती है। इसके ठीक विपरीत कोई व्यक्ति सुंदर ढंग के वस्त्र पहने हुए जिसको देख के ही शांति मिलती है, तो निश्चित रूप से ऐसे चीजें उपयोगी हो जाती हैं। तो हमारी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी वास्तव में छोटी छोटी नहीं है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हम कपड़े पहनते हैं, कैसे हम दिखते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इन सबसे हमारा मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी चीज को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के, एक प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं। लेकिन यह बात समझानी चाहिए। जैसे समझिए यहां पर लोग आए हैं, है ना, तो हमने पहले दिन उनको समझा दिया कि दिन के ध्यान प्रयोगों में हम मैरून रंग के गाउन अथवा गेरुआ रंग के, भगवा रंग के गाउन पहनेंगे और शाम का जो प्रयोग होगा उसमें सफेद रंग के गाउन पहनेंगे। लेकिन अब सब लोगों के पास तो गाउन नहीं है, फिर हम उसमें छूट देते हैं कि चलिए, अगर आपके पास गाउन नहीं है, आप जो भी वस्त्र पहने हैं दिन को मैरून कलर के, चाहे कुर्ता पजामा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे सलवार सूट हो, और रात को सफेद रंग के पहनिए। अगर कोई मित्र कहता है कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, हम इस हिसाब से नहीं आए थे, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप जो भी कपड़े पहन के आते हैं। देखिए, मुख्य बात कपड़ा नहीं है, मुख्य बात है ध्यान में डूबना, है ना। तो कपड़े से जो सहयोग मिल सकता है अपन उसको लेने के लिए तैयार रहें, लेकिन उसको फोर्स ना करें, जबरदस्ती ना करें, है ना। व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। मान लो किसी स्त्री ने जो जिंदगी भर से साड़ी ब्लाउज पहन रही, उसने कभी गाउन नहीं पहने, उसको बड़ा अजीब लगेगा पहन के, है ना, उसको विचित्र लगेगा, ये कैसे कपड़े पहन ली मैंने। तो हम फोर्स नहीं करते, आपको जो अच्छा लगता है वो पहनिए। तो एक जनरल गाइडेंस है कि ऐसा हो तो अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती फोर्स करेंगे कि ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। हम स्वतंत्रता का भी सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की अपनी पसंद नापसंद होती है। हो सकता है किसी को ये रंग अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो पहनिए। असली बात है ध्यान में डूबना है। तो इस प्रकार की एक अनुशासन भी हो और उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता का सम्मान भी हो, दोनों बातों का मिलन हो तो खूब अच्छा होता है। जैसे मैं अपने सदगुरु ओशो की समाधि में जाके बैठता हूं, है ना, वहां जो महसूस होता है मुझे, अचानक जैसे कोई पवित्र जल से स्नान हो गया हो, है ना, आसपास अपने एक विशेष ऊर्जा तरंग, एक विशेष आभा मंडल ने घेर लिया हो। तो मुझे कोई भेद समझ में नहीं आया कि मैं साईं बाबा के मंदिर में आया हूं कि ओशो की समाधि में आया हूं। मुझे तो बिल्कुल वैसा ही वैसा लगा, जैसे ओशो के आशीष मेरे ऊपर बरस रहे हों। और मैं समझता हूं कि जो भी बुद्ध पुरुष हैं, जो भी संतगण हैं, वो आत्मा के तल पर अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। इस चीज का मैंने एहसास किया।
ओशो ने अंतिम काल में अपना नाम चेंज किया था, आप लोगों को शायद पता ही होगा। उन्होंने भगवान श्री रजनी शब्द छोड़ के कहा कि मुझे ओशो कह के पुकारो, और इसका मीनिंग उन्होंने जो किया था वो है ओशियानिक एक्सपीरियंस, सागरीय अनुभव। जैसे कोई नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, फिर वो नदी तो नहीं रह जाती। इसके पहले उसका नाम था, वो गंगा थी, यमुना थी, ब्रह्मपुत्र थी, अमेझान थी, उसका एक उद्गम स्थान था, उसका एक यात्रा था, उसका अपना एक व्यक्तित्व था। हर नदी का अपना एक व्यक्तित्व है। लेकिन जब वो समुद्र में समा गई, अब तो कोई भेद नहीं बचा। अब तो हम नहीं कह सकते कौन सा यमुना का पानी है, कौन सा सागर का पानी, अब तो सब सागर ही हो गया। तो ओशो शब्द अंग्रेजी के ओशन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की सरिता समष्टि के सागर में लीन हो गई। जैसे संत कबीर ने कहा है, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। खोजते 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 खोजने वाला कबीर स्वयं ही खो गया। जैसे कोई बूंद समुद्र में गिर गई, अब बूंद तो बची नहीं, या कह लो बूंद समुद्र हो गई, या कहो समुद्र बूंद हो गया। ठीक ऐसे ही व्यक्ति जब इस देह को छोड़ता है तो उसकी चेतना कहां जाती है? उस महाचेतना में, विश्व चेतना में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मिल जाती, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। फिर आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं बचता। तो जब तक मानव देह में है आत्मा, तब तक फर्क है। हमारी शक्ल सूरत अलग है, हमारी ऊंचाई लंबाई अलग है, हमारी उम्र अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा मन अलग है, हमारी बुद्धि अलग है, हमारे विचार अलग हैं, जब तक मनुष्य देह में है। लेकिन जब ये मनुष्य देह राख हो गई तो भीतर की उस चेतना का क्या होगा? वह महासागर में लीन हो गई, अर्थात वह परमात्मा के संग एक हो गई। तो उस दृष्टि से चाहे साईं बाबा हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे ओशो हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, सब संत फिर परमात्मा स्वरूप हो गए। अब वो अलग से कोई नहीं बचे, उनका कोई नाम, उनका विशेषण, उनकी रूपरेखा कुछ नहीं बची। तो ओशो शब्द का यही मतलब है, और यह बात केवल ओशो पर नहीं, समस्त संतों पर लागू होती है। और मैंने इस चीज का एहसास मंदिर में जाकर किया, मुझे कोई फर्क ही महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा रे, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं ओशो के चरणों में बैठा हुआ हूं, क्योंकि वे तो एक ही, वे तो अलग अलग नहीं है। जब तक ऊपर से शरीर का ये चोला था, इसमें शकल सूरत अलग थी, भाषा अलग थी, वाणी अलग थी, कहने का ढंग अलग था। लेकिन जब ये चोला चला गया तो भीतर क्या बचा? एक उदाहरण से समझें, हम इस भवन में बैठे हैं, हम किस में बैठे हैं? भीतर का जो स्पेस है, आकाश है ना। हम दीवार में नहीं बैठे, हम सीलिंग में नहीं बैठे, हम फर्श में नहीं बैठे, हम खंबे में नहीं बैठे, हम कहां बैठे हैं? इन सबसे घिरा हुआ जो स्पेस है, अवकाश। या आकाश बाहर भी है, अंतरिक्ष। जब ये मकान नहीं बना था तब भी यह विराट अंतरिक्ष था, फिर दीवारें खड़ी हो गई, छत ढल गई, वो आकाश तो आकाश ही है, उसमें तो कोई भेद नहीं पड़ा। निश्चित रूप से एक दिन ये भवन ध्वस्त हो जाएगा, कोई भी बिल्डिंग सदा तो नहीं रहेगी। वह आकाश कहां जाएगा? ये स्पेस था भीतर, ना वो कहीं से आया ना वो कहीं जाएगा, वो तो विराट अंतरिक्ष का हिस्सा था, वही हो जाएगा। सच पूछो तो जब भवन था तब भी वह विराट आकाश ही था। ऊपर ऊपर से हमको लगने लगा था कि ये खंड हो गए, इस मकान का स्पेस, या अलग मकान, ये तीसरा मकान, या करोड़ों मकान दुनिया में, सबके भीतर स्पेस है। एक दिन हो सकता है महायुद्ध हो जाए, विश्व युद्ध हो, सारे मकान ध्वस्त हो जाएं। क्या स्पेस का कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं, वो तो जो का त्यों रहेगा सदा सदा से। जब पृथ्वी नहीं थी तब भी वो था, पृथ्वी बन गई, पृथ्वी उसी अंतरिक्ष में घूम रही है। मान लो किसी दिन पृथ्वी समाप्त हो जाए तो भी क्या होता है? वह अंतरिक्ष तो शाश्वत और सनातन है। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा, मकान के भीतर घिरा हुआ स्पेस हम कहते हैं आत्मा, एक्चुअली वह भी परमात्मा ही है। मकान नहीं रह जाएगा, ये देह एक दिन नष्ट हो जाएगी, आत्मा परमात्मा हो जाएगी। ज्ञानी जन हम जिन्हें कहते हैं, संत जिन्हें कहते हैं, वे इस बात को जीते जी जानते हैं कि मैं परमात्मा ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद के ऋषि कहते हैं, और वे ये भी कहते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। वो कहते हैं सब वही है, कण कण में भगवान। निश्चित रूप से जब उनकी देह छूट जाती है, वो मकान गिर गया, आकाश आकाश में है, न कहीं आया था न कहीं गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
समस्त संत देह से मुक्त होने के पश्चात परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। उनकी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं बचती, और इसलिए हम किसी भी संत के प्रति उस भाव से भरे, हम पाते हैं कि हम वहीं पहुंच गए। नहीं जी, मेरी तो कोई योजना नहीं है, मैं यहाँ का निवासी भी नहीं हूं, यहाँ जिन मित्रों ने मुझे बुलाया है, अगर वो फिर बुलाएंगे तो फिर आ जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं योजना बना के नहीं चलता, मैं क्या कहूं, एक परिव्राजक हूं। जहां जिसने बुलाया मित्रों ने, हम वहीं जाने की योजना बना लेते, वहीं पहुंच जाते हैं। तो मैं लगातार घूमता ही रहता हूं। सोनीपत में जहां हमारा आवास स्थल है, वहां भी छोटा सा आश्रम है, करीब 70 लोगों की वहां रहने की व्यवस्था है। महीने में 2 सप्ताह में वहां रहता हूं, और 2 सप्ताह अन्य अन्य जगहों पे, क्योंकि निश्चित रूप से सब लोग तो उतनी दूर यात्रा करके नहीं आ सकते। अब महाराष्ट्र कितनी दूर हो जाता है, यहां से सोनीपत जाना बहुत लंबी दूरी है, सब लोग तो नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूं कि यह मेरी ही ड्यूटी है कि मैं ही सब तक पहुंचूं। फिर विदेश के मित्र भी बहुत कम आ सकते हैं, आने जाने का खर्च बहुत है, वीसा और पासपोर्ट 50 झंझटें होती हैं। मैं ही पहुंच जाता हूं जहां से भी बुलावा आता है, क्योंकि मेरे पास खूब समय है। आधा समय मैं वहां दे रहा हूं, महीने में 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में फ्री हूं। तो सब जगह में जहां भी बुलावा आता है वहां मैं जाता हूं। यहाँ के मित्र फिर बुलाएंगे मुझे, 1 साल के बाद मैं फिर से आने के लिए तैयार हूं। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं? देखिए, आश्रम बनाना तो एक अलग प्रोजेक्ट होता है। आप बोल रहे थे आपके बहुत सारी जगह पे यहाँ से लोकल, यहाँ के लोकल तो नहीं, लेकिन श्री रामपुर के हैं कुछ लोग संगमनेर के, उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर आयोजन किया है। अगर वो लोग चाहें तो कर सकते हैं, है ना। चूंकि मैं स्वयं कोई धन पैसा नहीं कमाता हूं, है ना, तो मेरे पास वो संपत्ति नहीं है कि जिसके द्वारा कुछ बना सकूं, कोई खरीद सकूं, कुछ कर सकूं। मैं घुमक्का हूं, मुझे उसी में मजा आता है। मुझे एक घर में बंद के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह मैं नहीं जीना चाहता। मैं खुला हूं सब जगह, जहां भी जान। पूरी धरती हमारी है, पूरा मनुष्य जाति हमारी है, हम क्यों एक जगह बंद के रहें। तो मेरी स्वभाव दूसरी प्रकृति की है, मैं घुमक्कड़ किस्म का हूं। हाँ, जिन लोगों को बनाने का शौक है वे अवश्य बनाएं, वे मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा। वे स्वयं भी अपने आप अपने अपने ढंग से चला सकते। जैसे मैंने अभी कहा, अभी इस होटल में एक चल रहा है, और ठीक पैरेलल बंबई के स्वामी आत्मक्रांति हमारे मित्र, वो दूसरी होटल में भी एक शिविर ले रहे हैं, वहां भी बहुत से मित्र आए हुए हैं। ये ज्यादा स्वतंत्रता महसूस करता हूं मैं। अगर एक जगह कहीं बंध जाऊंगा तो फिर सब जगह नहीं जा पाऊंगा, है ना, फिर उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अभी मैं ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता हूं। आई जस्ट एंजॉय दिस वे। कि हमारे सदगुरु ओशो ने हमको जो सिखाया है, उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन दोनों का भेद गिरा दो। तुम घर गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार की जिम्मेवारियां पूरी निभाते हुए, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ध्यान की साधना करो। तुम जहां रहते हो वहीं रह के तुम परमात्मा को पा सकते हो। ये एक बिल्कुल नई बात थी। ओशो के पहले कुछ लोग हुए हैं, उदाहरण के लिए संत कबीर, वो बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनके पहले जो परंपरा थी वो थी कि घर त्यागना होगा, जंगल में जाके त्याग करना होगा, तपस्या करनी होगी, अपने आप को कष्ट देना होगा, तब जाके परमात्मा मिलेगा। संत कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने घोषणा की कि नहीं, हम अपना काम धाम करेंगे, हम अपनी आजीविका उपार्जन भी करेंगे, कपड़ा भी बुनेंगे, बाजार में जाके बेचेंगे भी, जैसा कि एक गृहस्थ जीवन जीता है। उन्होंने विवाह भी किया, उनके बच्चे भी थे, अपने परिवार का पालन पोषण किया, और अपने घर बैठे बैठे उन्होंने परमात्मा को पा लिया। मजे की बात है, ना हिंदू उनको अपने मंदिर में घुसने देते थे, ना मुसलमान मस्जिद में आने देते थे। अपने घर बैठे बैठे उन्होंने ईश्वर को पाया। एक नई बात हुई। कबीर बड़े क्रांतिकारी हैं। फिर कबीर साहब के बाद हम देखते हैं गुरु नानक देव जी हुए। क्या उन्होंने कोई त्याग किया? क्या उन्होंने कोई तपस्या की? नहीं। अपने पारिवारिक सामाजिक सारे उत्तरदायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया और परमात्मा को भी पा लिया, परमानंद सच्चिदानंद को जाना। और फिर उनके बाद 10 गुरु साहेबान हुए सिख परंपरा में। किसी ने भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, यहां तक कि तलवार उठाने की जरूरत पड़ी वह भी उठाई, सैनिक का रोल भी निभाया। अगर जरूरत आ पड़ी है युद्ध भी करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि सन्यासी और सैनिक इकट्ठे एक साथ। ओशो ने इस बात को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर, तार्किक निष्पत्ति पर पहुंचाया
कि हम संसार में जीते हुए सन्यासी हो सकते हैं, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जंगल जाने की, गुफा में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सब काम धाम करो, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनो, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, और तुम परमात्मा को भी पाओ, अपने भीतर शांति के खजाने को भी पाओ। 24 घंटे में से 1 घंटा ध्यान के लिए निकाल लो, 23 घंटे संसार के लिए, 1 घंटा अपने लिए, और तुम पाओगे बात बन गई। त्याग तपस्या का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए ओशो के जो आश्रम हैं, ध्यान केंद्र हैं, वहां पर यह नहीं कहा जाता कि आप अपना परिवार छोड़ के आओ, कि दुकान छोड़ के आओ, कि खेत खलिहान छोड़ के आओ। हाँ, आप साल में 1 बार 2 बार हफ्ते के लिए आ जाओ, ध्यान की प्रक्रिया सीख लो और अपने घर जाके करो। एक ट्रेनिंग सेंटर जहां आप हफ्ते भर में मेडिटेशन टेक्निक सीख गए, प्रैक्टिकल, अपने घर जाके आप करो। तो घर से तोड़ते नहीं हैं, संसार से तोड़ते नहीं हैं। ओशो कहते हैं मैं तुमसे कुछ छीनता नहीं हूं, तुम्हें कुछ देता हूं, तुम्हें ध्यान दे रहा हूं, तुम्हें ज्यादा सजगता पूर्वक जीने की कला दे रहा हूं, तुम्हें प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक जीने की शैली सिखा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ जोड़ना है, कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। परमात्मा को पाना है, समथिंग टू बी एडेड, है ना। छोड़ने की तो बात ही नहीं है, त्याग की कोई बात नहीं है। इसलिए संत कबीर के बाद और गुरु नानक देव जी के साथ जो सिलसिला चला था, इस सिलसिले में फिर रामकृष्ण परमहंस भी हुए, आप सब जानते हैं। उन्होंने भी विवाह किया, गृहस्थ जीवन जिया, और सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए आध्यात्मिक साधना भी की, परमात्मा को भी पाया। तो जब कबीर पा सकते हैं, नानक पा सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस पा सकते हैं, ओशो स्वयं पा सकते हैं। ओशो ने कौन सी जिम्मेवारी छोड़ी? 21 साल की अवस्था में उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था, तब वो स्टूडेंट थे। उस समय उनका कर्तव्य क्या था? स्टडी करना। उन्होंने बीए पास किया, उसके बाद एमए पास किया, उसके बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। 9 साल तक उन्होंने नौकरी की, क्योंकि परिवार में जरूरत थी, छोटे भाइयों को पढ़ाना लिखाना था, बहनों की शादी करनी थी, तो पिताजी को सब कामों उन्होंने मदद की। जब सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, भाई बड़े बड़े हो गए, बहनों की शादी हो गई, किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं, तब उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ी। उत्तरदायित्व तो सब आगे नहीं, एक और बड़ा उत्तरदायित्व तो अपने सिर पे ले लिया। पहले यूनिवर्सिटी में एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब पूरे विश्व में, सही मायने में तो यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्स होता है ना। एक छोटी सी बिल्डिंग में थोड़ी होती यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्स ही सिखाने के लिए है। पूरी मनुष्य जाति को उन्होंने घूम घूम कर सिखाया। उन्होंने जितनी यात्रा की है आज तक किसी ने नहीं की। सन 1960 से लेकर 1970, 10 साल में भारतीय रेल वालों ने एक बार एक अखबार में समाचार निकाला था कि सबसे ज्यादा टिकट आचार्य रजनीश नाम के व्यक्ति ने खरीदी है। कितनी यात्राएं उन्होंने की, जगह जगह जाके अपना संदेश फैलाया, सच मायने में यूनिवर्स की सेवा की। ये असली यूनिवर्सिटी, सबको सिखाया, ध्यान सिखाया। तो ऐसा नहीं सोचना कि कॉलेज छोड़ के उन्होंने उत्तरदायित्व से भागे। एक और बड़ा उत्तरदायित्व उन्होंने ग्रहण कर लिया अपने कंधों पे। तो ओशो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, हाँ कुछ पाने के लिए कहते हैं। इसको कहते हैं लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पुराने जो त्यागी तपस्वी सन्यासी थे वे लाइफ नेगेटिव थे। वे कहते थे ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ओशो नेगेटिव बात ही नहीं करते, वो तो कहते हैं पॉजिटिवली क्या पाना है, क्या जीवन में जोड़ना है कि हमारा जीवन परम आनंद बन जाए। विखे पाटील आणि खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीत साईच्या ग्रुपच्या माध्यमातून रामनगरीचा भव्य प्रोजेक्ट। वैशिष्ट्ये शिर्डी एअरपोर्ट रोड लगत बस स्टॉप, शाळा, बँक 5 मिनिटांच्या अंतरावर, ड्रेनेज व स्ट्रीट लाईट, प्लॉटमध्ये प्रशस्त श्री राम मंदिर, साई समाधी मंदिरापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर, MSAB पोल कनेक्शन, 20 फुटी अंतर्गत रस्ता व दोन्हीकडे सुशोभित झाडे, रहिवाशांसाठी अनुकूल। शिर्डी नांदुर्गी शिवरस्ता लगत साई परिक्रमा मार्गालगत प्लॉट लगत 18 मीटर प्रस्तावित रस्ता। तर त्वरा करा, आजच आपला प्लॉट बुक करा। बुकिंगसाठी संपर्क करा श्री गणेश तोरडमल 99 21 21 95 61, श्री शुभम वेणुनाथ बोलकर 97 67 06 66 85। खुशखबर, आता पुणे व मुंबई कोठेही रक्ताचे सॅम्पल पाठवण्याची गरज नाही। आता या सर्व तपासण्या आपल्या शिर्डीमध्येच होणार।
तसेच घरपोच सुविधा दिली जाईल. यात आपली शुगर तपासणी करा फक्त 10 रुपयात, तर इतर सर्व तपासण्यांवर 10 ते 20% सूट. आमचा पत्ता SD डायग्नोस्टिक्स, युनियन बँक समोर, भन्साळी स्क्वेअर, गाळा नंबर 3, नगर मनमाड रोड, शिर्डी. आमचा संपर्क क्रमांक 8007 10 0075 तसेच 80 80 70 76 08.